सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा आशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं कि जो अभ्यास का प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या उसको लिखना है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काव्य खंड में जो अभ्यास के प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय हो, चाहे जो भी हो, उसको नहीं लिखना है, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में केवल कवियों का जीवन परिचय 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है, और जो कविताएं हैं, एक कविता दे दिया जाता है और उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के साथ उसका व्याख्या लिखा जाता है, और वह 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि अभ्यास के प्रश्नों से यहाँ कक्षा 9th में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे रहीमदास के जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कुछ जो ज़रूरी है आप उसको चाहें तो नोट बना सकते हैं, नहीं तो वैसे तो आपके सामने पूरा खुली किताब की तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किताब नहीं रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ बॉक्स में जो मुख्य बिंदु है उसको दर्शाया गया है कि रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु सन 1627 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान लाहौर है, पिता का नाम बैरम खां है, भाषा ब्रज, और पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय लिखने के लिए, आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया से। अब जीवन परिचय आइए हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणोंवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उसकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में 9 रत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया था। केशव दास और गोस्वामी तुलसी दास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे संगीतज्ञ, नीतिज्ञ और विद्वान थे, अतः बाल्यावस्था से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखीं। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति और अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। जो रहीम की रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, और इसके अलावा जो है मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, और इसके बाद रहीम रत्नावली एवं बरवे रामायण, नायिका भेद वर्णन। तो इस तरह से इनका ये रचना है। रहीम सतसई
नीति के दोहों का संकलन ग्रंथ है। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रास पंचाध्यायी श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है जो अप्राप्य है। बरवे नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवे छंद में किया गया है। इनकी भाषा शैली इस प्रकार है। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने कवित्त, सवैया, सोरठा तथा बरवे छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधी में ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, पर अवधी के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया है। इनकी यह शैली अत्यंत सरस, सरल एवं बोधगम्य है। तो इस तरह से आप इनका जीवन परिचय अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग इनके दोहों का अध्ययन करेंगे। अब तक आप हमारी वीडियो को सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसके नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ एक शब्द है, उसको आप क्लिक कर दें, और उसके बगल में बेल आइकन, घंटी का सिंबल दिया हुआ, घंटी पर भी क्लिक कर दें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी दोहा या जो भी कविता का व्याख्या मैं YouTube पर अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप स्वयं और अपने दोस्तों को यह जो है सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को क्लिक करने के लिए बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।